Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And in this history session, again, we are going to pick up non-repetitive, UPSC-based, direct, authentic, and original questions, which are going to help us again to revisit and understand what we could have written better. So without wasting any moment, let's get back to the question. To what extent did the role of moderates prepare the base for the wider movement? Comment. To what extent is the key word over here? Moderates prepared strong foundation for the freedom movement that acted as the key to the momentum and reach of the freedom movement. So that means understanding of the question and subject helped us to write two keywords here. One keyword is momentum, other keyword is reach. तो उससे बात समझ में आती है. Maturity to freedom struggle with pinpointed decisions, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथोडोलॉजी थोड़ा जल्दी में लिखा गया या थोड़ा आदमी फास्ट लिख रहा है, वरना कॉन्स्टिट्यूशनल मेथोडोलॉजी को भी वो बोलता टेकिंग डेलीगेशन, डिस्कशन, पार्ट ऑफ कमेटी ब्रैकेट में लिख सकता था, क्योंकि आपको जल्दी भी लिखना है लेकिन आपको बहुत छोटा 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 एक्सप्लेनेटरी भी लिखना है. Strength to show up against British as the first movers as political representatives with the national consciousness. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हैड द नेशनल कॉन्शियसनेस इन देयर माइंड. सबसे पहले जिन्होंने जाति पाति धर्म भाषा सबसे ऊपर उठ के सोचने की कोशिश की. वो जानते थे हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, पर वो जानते थे एक दिन हम एक होंगे. Intellectuals collective leadership like G.K. Gokhale, Dadabhai Naoroji instilled the faith in masses. हाँ, it instilled the faith in masses, even without lack of charisma. वो charismatic leaders नहीं थे, वो बोरिंग थे, वो थियोरिटिकल थे, जैसे हमारे लेक्चर्स को कोई बोल सकता है. तो वही बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या वर्ड है. परसुएसिव मेथड विद द यूज ऑफ रेशनैलिटी एंड पीस attracted masses up to us up to some extent, very little extent. तो 4 नंबर पॉइंट थोड़ा सा हमें एग्जामिनर के मन में डाउट पैदा करता है कि आपको एक्चुअली में पता भी है कि नहीं पता. Their existence give rise to extremists which made struggle more inclusive. ठीक बात है. But on the other side, the filtering down effects of their actions was slow. More active in the nerve center, Bengal versus Pan India efforts of extremists. Weak, this direct connect with the masses. बिल्कुल आपने लास्ट में बिल्कुल सही बोला. तो जब आप ये सोचिए मिडिल क्लास इंडियन जर्नलिस्ट, वकील, पढ़े लिखे जमींदार, सिविल सर्वेंट की कोशिश जो कर रहे थे, एक्टिविस्ट टाइप, ये सब लोग ही शुरू में कांग्रेस बना रहे हैं. तो कांग्रेस कैसी होगी? कोई बैरिस्टर है, कोई जज है, कोई राइटर है, कोई इकोनॉमिस्ट है, तो आम आदमी तो कोई है ही नहीं. यानी गांधी जी के आने से पहले अदर बैकवर्ड क्लासेस, दलित, ट्राइबल्स, इसका हमारी नेशनल मूवमेंट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी कोई ऐसी थी ही नहीं. अपने अपने लेवल के ऊपर एक कॉन्शियसनेस थी, तो वो बात आप लेके आनी पड़ेगी. आप एक आध एग्जाम्पल भी ला सकते हो. वही अगेन वही बात कि भाई अरविंदो घोष ने कहा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड. तो एक्सटेंट की बात वही है कि मासेस ये भी मानती थी कि 3 दिन का तमाशा है. मासेस को तो इन्वॉल्व नहीं कर रहे ना. ना तो कोई गणपति महोत्सव है, ना कोई शिवाजी फेस्टिवल है, ना कोई मित्र मेला हो रहा है. ऐसा नहीं हो रहा. बात समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ तो जी ये सर। वाला एंगल लिखना जरूरी है. चलिए आगे. Bring out constructive programs of Mahatma Gandhi during NCM and CDM. Gandhi's whole ideology and vision were based on the means of constructive programs undertaken by him, which became oxygen of the freedom struggle. I like the word fresh mind है, ठीक है. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम आपने बताया नॉन कॉपरेशन इन लीगल वे विदाउट ब्रेकिंग द लॉ, राइट टू चूज क्लोथ टू वियर, लाइवलीहुड, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट टू सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या चूज करोगे? खादी चूज करोगे? कौन से वहां जाओगे? ठीक है ना. कौन से वहां जाओगे मतलब आप विद्यापीठ में जाओगे. हम्म। ये वाली बात आपको लिखनी पड़ेगी, ये करेक्ट वर्ड लाना पड़ेगा. कनेक्ट विद द रूट्स ऑफ इंडिया एंड कीप देम अलाइव. आपने जैसे ऊपर वाले पॉइंट में बोला, ठीक है. चलिए आगे चलिए, आगे चलिए. अडॉप्टिंग इंडियन वेज विच आर मोर मॉडर्न एंड अवेलेबल, इंडियन एजुकेशन, स्क्रिप्चर्स, रामायण. अब आपने लेकिन और छोटी बात नहीं की, साफ सफाई की बात गांधी जी ने शुरू कर दी. रूरल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब वही है कि गांव की नाली तक साफ होनी चाहिए. गांव में छोटी सी दुकान अगर किसी सामान के लिए वो होनी चाहिए. बच्चों को वोकेशनल, वही वाली बात जो आपने बाद में लिखी, चूजिंग कम्युनिटी, कंस्ट्रक्टिव फर्स्ट प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग मासेस, लिस्टिंग टू ऑल डाइवर्सिफाइड व्यूज. तो उनका यही था. बहुत सारी नशे से मुक्ति होनी चाहिए. मजदूर है तो डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए. ट्राइबल है तो अ, जंगल से जुड़े लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से आगे बढ़े, सोशल वर्क करें. ये सारा रूरल रिकंस्ट्रक्शन में आ गया. जो भी गांव का काम हो सकता है, पंचायत, याद करो आप पंचायत, जी। तो भी आ जाएगा. तो ये सारा एलिमेंट इसमें आने चाहिए.
जेनरिक नहीं बनाना है. हम्म। ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस movements with special reference to young Bengal and Brahmo Samaj. Socialist reform movements provided backward and forward linkage to freedom struggle. बिल्कुल सही बात है. At the crucial juncture, बिल्कुल चलो ठीक है मान. Young Bengal movement provided a blueprint to Indian Renaissance. Leadership of Henry and Dilizio, progressive and radical mix of ideas, attracted youth, rational and critical thinking, challenging. आज बहुत अच्छे points हैं, बहुत बढ़िया points. Promotion of Western education, inspired from ideals of French Revolution. I think wonderfully written. General studies के लिए I think perfect है. क्योंकि जिस स्पीड से लिखा गया, जिस क्लैरिटी से लिखा गया, वो सही है. क्योंकि 6-7 मिनट में आपको ही खत्म करना है. या अगर 1200-250 वर्ड का है तो आप 10 मिनट मान लो, 10 से 12. द होलसम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट लेड बाय राजा राममोहन रॉय क्वेश्चन पॉलिथिज्म, आइडल वर्शिप, कास्ट सिस्टम, स्प्रेड द आइडियाज थ्रू द लिटरेरी वर्क लाइक तोहफतुल मुहाविदीन, वंडरफुल. कस्ट changed when it split into Adi Brahmo Samaj of India. Therefore, both reform movement became, I think, justice is done. Assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of French history. ये सोचने वाला क्वेश्चन है, बहुत सोचने वाला है. Was the first litmus test, ठीक बात है. Spreaded by Sardar Vallabhbhai Patel, ठीक बात है. Collaboratively, ठीक बात है. Not willing to give up, ensured private purses, integration of masses, new democratic model, overhaul, seamless transition. Several of them demanded either India or Pakistan being independent. तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी. तो आप इसमें लेटर ऑफ एक्सेशन या फिर जो हमने एक्सेंट की बात, वो सब भी आप ला सकते हो. प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल, मेंटेनिंग इक्वलिटी, सब बहुत अच्छा पॉइंट लिखा पहले वाला. डिबेट अवर नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, मेंटेन यूनिटी डाइवर्सिटी एट सच इन्फेंट स्टेज. हाँ, लिंग्विस्टिक डिवीजन है स्टेट्स का. उसके बाद जो है, सबका अपना देश है, एक तरीके से सब अपने तरीके से सोचते हैं. तो वो सारी बात आपने लाने की कोशिश की. तो आई थिंक इट इज ऑल्सो करेक्टली रिटन. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन मैथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. पूरे मैथोलॉजी में पूछ रहा है ये लायन एंड बुल. लायन एंड बुल, ठीक बात है, सिविलाइजेशन बेसिस आपने कहा. स्ट्रेंथ एंड पावर, इंडस वैली सील्स में लायन है. अच्छा जी. कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर, सारनाथ रिफ्लेक्ट्स द एडवांस मेडिकल स्किल्स. अडेप्टेड नेशनल एम्बलम, वर्शिप एज व्हीकल ऑफ माँ दुर्गा. पूरे नंबर लाओगे इसमें तो. सेलिब्रेशन ऑफ दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल. अब शेर का वही आपने बिल्कुल कहा, तो फियरलेस है. शेर भी एकदम मतलब फियरलेस होता है, करेजियस होता है, ऑथेंटिक है. तो वो वाली बात है. एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ा उसको कि वीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इज स्ट्रॉन्ग. आप याद करो नए पार्लियामेंट में जब शेर के वो बनाए गए थे, तो उस पर भी बड़ी वो हुई थी कि ये कौन से शेर बना दिए, ये शेर तो ज्यादा खतरनाक है. तो इसीलिए सिंबोलिज्म इंपॉर्टेंट है. हम्म। डेट बैक टू पशुपति सील, वर्शिप बाय सोसाइटी, ग्रेजुअली मॉडर्न टाइम्स, नंदी बुल. मॉडर्न टाइम में नंदी बुल नहीं बनाई है आपने, गड़बड़ बात बोल दी ना. हम तो एलोरा के जमाने से, हम तो कैलाशनाथ टेम्पल के टाइम से नंदी बुल. थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा. अशोकन टाइम रामपुरवा बुल. तो बुल क्या है? रॉ एनर्जी, वाइटैलिटी, जी। बुल. बस. चलिए. कांग्रेस नामक संस्था, कांग्रेस नामक संस्था, अच्छा जी, वाह. ज्यादा भी मजाक नहीं उड़ा सकते. उदारवादी विचारधारा, प्रथम बार राष्ट्र स्तर पर आई अंग्रेजों के सामने, बिल्कुल सही बात है. आरंभिक आंदोलन और आदर्श के तरीके संविधान में बदलाव, अधिकारों के लिए मंच, सामूहिक चेतना, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना वाला बहुत अच्छा पॉइंट है ये. अपनी मांग को रखना, जॉर्ज पूल, विलियम वेडरबन. यूरोप की पुनर्जागरण की भावना को भारत में संगठन, नव जागरण, वेदांत, रामकृष्ण परमहंस. पहली बार संवैधानिक तरीकों से सुधारों की मांग की और नीति में बदलाव के साथ साथ भारतीयों की मांग की गई. कुछ सीमाएं भी थी. जनाधार की समिति, सीमित भागीदारी, वर्ग विशेष शक्ति वर्ग का समूह वरना, अंग्रेजों के न्याय पर भरोसा करके. बहुत अच्छे पॉइंट लिखे. आई थिंक वेरी वेल डन. क्वेश्चन इज ऑन ट्रैक. धर्मपंथी द्वारा राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक हिंसा का प्रचार तथा प्रत्यक्षात्मक तरीके से संगठनात्मक ढांचे का निर्माण किया. तो इस आंसर में कुछ पॉइंट ऐसे थे जो हम इंग्लिश में भी ले सकते हैं, जैसे बीच में अगर आप लेके आएंगे. तो ये वाला जो पॉइंट है, जैसे कि मतलब सीमित भागीदारी तो हमने बता दी थी. लेकिन अंग्रेजों के न्याय पर भरोसा करना कि भाई हाँ, अंग्रेज ही हमें बताएंगे, अंग्रेजों को तो पता होता तो अंग्रेज हमारी मदद करते. सफलता ना मिलने पर भी नीति में परिवर्तन ना करना, ये दो पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे. चलिए आगे. रचनात्मक कार्य के साथ साथ गांधी जी को मूल उद्देश्य एकता की भावना, अहिंसा, राम राज्य, ग्राम उद्योग, सर्वदा सर्वोदय, अस्पृश्यता उन्होंने. सर्वोदय वर्ड वहां भी आना चाहिए था, नहीं आया था. स्वदेशी का प्रचार, खादी का प्रचार, लघु हस्त उद्योगों का सांप्रदायिकता रोकने के लिए, ठीक बात है, महिलाओं की भागीदारी, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए निम्न जाति, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सर्वोदय की भावना से प्रेरित होकर कर भुगतान से लेकर शिक्षा संस्थान. कुछ पॉइंट हम वहां से भी ले सकते हैं और बाकी तो आई थिंक हाँ. पिक्टिंग ऑफ शॉप, लिकर शॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट. औरतों को उन्होंने जागरूक किया कि आप जाइए और बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कीजिए कि ना दारू खरीदी जाए. अफीम की खेती, आई थिंक गुड पॉइंट. पर लेकिन एक दो पॉइंट ऊपर से आ सकते हैं. ग्राम पंचायतों के गठन,
हाँ, ये आपने अच्छा पॉइंट दिया। छात्र वर्ग स्कूल विश्वविद्यालय में भागीदारी, भारतीय प्रौद्योगिकी विज्ञान, सीवी रमन और होमी जहांगीर बाबा द्वारा भी केंद्रीय विज्ञान संस्थान में सविना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, अमेजिंग पॉइंट। रचनात्मक कार्य कर हर व्यक्ति अपने स्तर पर आंदोलन करने को मुक्त था, बहुत अच्छा लिखा। आई थिंक आंसर इज ऑन ट्रैक। यंग बंगाल की बात करें, 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई पुनरुत्थान की भावना, सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक सुधार, ठीक है। कुरीतियां, स्त्री प्रथा, बाल विवाह, जाति विवाह, जातिवाद, महिला शिक्षा, सशक्तिकरण, संचरणात्मक तथा तर्कात्मक को बढ़ावा दिया। यंग बंगाल आपने बोला है, तर्कवाद, पारंपरिक और सामाजिक आडम्बरों पर प्रश्न किए, ब्रह्मांडवाद और सामंतवादी का विरोध किया। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट ज्यादा फ्लो था, ज्यादा इमोशनल, ज्यादा मतलब क्लैरिटी के साथ था, ये भी है, लेकिन वही बात है, हमें पूरा जेनरिक नहीं लिखना है। राजा राम मोहन राय, स्त्री प्रथा, बाल विवाह, प्रेस, प्रेस एक अलग पॉइंट है, पश्चिमी सभ्यता, इन सभी परिवर्तनों द्वारा सामाजिक स्तर पर प्रथम बार वो किया गया। भारतीय रियासतों की अगर बात करें हम, तो एकीकरण की प्रक्रिया, सत्ता हस्तांतरण, आर्थिक विविधता, विषमता, एकीकृत कानून, भारतीय संविधान, सामाजिक सांस्कृतिक समस्या में अपने रीति रिवाज, परंपरा, संसाधनों का शोषण। तो हमने कोशिश की, लेकिन इसमें और ज्यादा, जैसे ऊपर मैंने बोला, एक आध पॉइंट और हो सकता है। सो आप बताइए मानसी, व्हाट यू से? सो कहीं पे मतलब कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा वो जेनरिक हो जाता है, इमोशनल हो जाते हैं कुछ पॉइंट्स। सो उसका मैं ध्यान रखूंगी। एंड बाकी जो आपने माइक्रो पॉइंट्स बताए हैं, आई गो थ्रू देम अगेन, उनको रिवाइज करके। ओके, दिव्या। सर जो इंग्लिश के आंसर्स में पॉइंट्स है सर, वो लेकर आने और ज्यादा जेनरिक नहीं लिखना सर, उस चीज को फिर वापस करना सर। Yes. Let's continue with the pedagogy. Let's continue with the ideas. Let's try to get the best out of every moment so that we all together get success with Ansarkari. Thank you very much.